सपना टूटा, आंखें खुली, टाइम देखा तो 9:30 होली। मैसेज किया मैंने उसको और पूछा कहाँ हो तुम। उसने कहा कॉलेज में। उसके भाई का ऑफिस कॉलेज के पास था और उसने मुझे पूछा कि मैं क्यों नहीं आया। मैंने कहा मैं कुछ देर से उठा था। फिर मैंने अरमान को कॉल लगाया और उससे कहा कि मेरी हॉल टिकट ले ले। उसने मेरी हॉल टिकट ले ली। हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एग्ज़ाम सेंटर पे अक्सर मैं उसे देखता था। जब भी वो मुझे देखती थी मैं अपनी नज़र झुका लेता था। एग्ज़ाम्स हमारे हो गए थे। बातें हमारी शुरू हुई थी। घंटों बातें करते थे एक दूसरे से। क्या खूब है ये सोशल मीडिया, अनजान को भी अपना बना देती है। अब हमारे बीच कुछ अलग ही बातें होती थी। मैं उसे पांडा और वो मुझे शायर कहती थी। बातों बातों में पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, पर वो मुझे कहती थी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। कुछ दिनों में अरमान का कॉल आया और उसने पूछा कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है और मैंने उससे कहा कि मैं मेरे दोस्त को भी साथ ले आऊँगा। फिर हम तीनों उस दिन मिले थे और हम तीन बहुत घूमे उस दिन कि वो दिन मेरा यादगार दिन बन गया, क्योंकि मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ जो थे। कॉलेज फिर शुरू हो गई थी, लेकिन वो कॉलेज बस में नहीं आई थी। मैंने सोचा वो उसके भाई के साथ जाती होगी। कुछ दिनों तक सिर्फ ऑनलाइन बातें होती थी। कॉलेज में तो बस हाय और बाय होती थी। अरमान मुझसे कहता था तुम दोनों ऐसे ही रहते हो क्या। मैं बोला हमारा रिश्ता अलग है, हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं। वी बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर। अरमान बोला बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू बोथ गाइस, और वो वहाँ से चला गया। ना ही कॉलेज आता था ना फ़ोन उठाता था और कभी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देता था। उसको क्या हुआ पता नहीं। जब मैंने ये सारी बात उस लड़की को बताई, उसने कहा जाने दो उसे, वो जलता है अपनी दोस्ती से, वो थोड़ा इमेच्योर है, तुम उससे बात मत करो। मुझे गुस्सा आया और मैंने उस लड़की से बात करना बंद कर दिया और यहीं पे हमारे तीनों की दोस्ती ख़त्म हो गई।